Hello dear students, how are you all of you? I hope you are all doing well. So today we will start our chapter number 8 in English grammar and our chapter name is the pronoun its kind. आज के हम इस चैप्टर में समझने जा रहे हैं प्रोनाउन क्या होता है और उसके काइंड्स कौन कौन से होते हैं. तो चलिए समझते हैं. पहले मैं आपको बता दूं प्रोनाउन होते क्या हैं. प्रोनाउन बेसिकली हमारे वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन के प्लेस पर इस्तेमाल किए जाते हैं. नाउन की जगह पे जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं हम, वो सारे ही शब्द हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं. तो चलिए समझते हैं. यहाँ पर क्या बोला है, लुक एट द पिक्चर एंड रीड द फॉलोइंग, यानी कि पिक्चर्स को देखिए और इनको पढ़िए. ही इज रोहित, यह रोहित है. ही इज प्लेइंग विद अ बैट. हिज फादर ब्रॉट इट फ्रॉम मेरठ. हिज पेरेंट्स आर ग्लैड टू सी हिम प्लेइंग. दे लव हिम वेरी मच. तो यहाँ पर आपको जो भी अंडरलाइन वर्ड्स दिए हैं जैसे कि ही, हिज, दे, ये सारे क्या हैं, हमारे नाउन की जगह पे, रोहित की जगह पे इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए सारे शब्द क्या हैं, हमारे प्रोनाउन है. ठीक है. नाउन, इसमें नाउन क्या हो जाता अगर हम इन शब्दों की जगह पे नाउन का इस्तेमाल करते. नाउन क्या होता हमारे यहाँ पे, रोहित. ठीक है. तो वो नाउन की जगह पे अब इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है तो ये हमारे प्रोनाउन हुए. अब यहाँ पर बोला है देयर आर 6 काइंड ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन बेसिकली हमारे 6 काइंड्स के होते हैं. जैसे पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से आते हैं, आई, वी, यू, शी, ही, इट, दे, एटसेट्रा, ये सारे हमारे पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं. फिर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ. possessive pronoun my, his, her, their, etc. demonstrative pronoun this, that, these and those. interrogative pronoun who, whom, when, etc. relative pronoun who, which, that, etc. ये सारे हमारे प्रोनाउन के काइंड्स हुए. अब इसको एक एक करके हम समझते हैं डिटेल में. तो हमारा फर्स्ट उसमें क्या बोला है, पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन में हमारे बेसिकली देखिए 3 काइंड्स होते हैं इसमें. एक तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, यानी कि अगर कोई अपने बारे में बात कर रहा होता है, कोई इंसान जो स्पीकर होता है बेसिकली उसको फर्स्ट पर्सन बोल देते हैं. और उसके लिए किन किन वर्ड्स का यूज होता है, जैसे कि आई, मी, माई, वी, अस एंड अवर. ये सारे जो प्रोनाउन होते हैं स्पीकर खुद के लिए इस्तेमाल करता है इन शब्दों का. फिर आता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन. सेकंड पर्सन प्रोनाउन यानी कि जो सामने वाला हमारी बात सुन रहा होता है, ठीक है, लिसनर जो होता है वो, यानी कि जिसके लिए भी बात बोली जाती है वो, जैसे कि यू, योर. ठीक है. दिस प्रोनाउन ये किसके लिए करता है, जो स्पीकर होता है, जिस पर्सन के लिए भी बोल रहा होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है इन शब्दों का यू एंड योर. अब आता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन. थर्ड पर्सन प्रोनाउन यानी कि अगर 2 पर्सन आपस में बात कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन, और वो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हमारा थर्ड पर्सन होगा. जैसे कि ही, शी, इट, दे, दैम, हर, हिज, दैम एंड दियर. ये सारे जो प्रोनाउन है स्पीकर किसी दूसरे पर्सन के बारे में बात करेगा तो उसके लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करेगा. यहाँ पर बोला है पॉइंट्स टू रिमेंबर में, दीज प्रोनाउन आर यूज्ड बाय स्पीकर फॉर द पर्सन्स स्पोकन आउट. यानी कि जो शब्द हैं स्पीकर उनके लिए इस्तेमाल करेगा जिस भी पर्सन या पर्सन्स के बारे में वो बात कर रहा है. बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए यहाँ पर आप समझेंगे, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़िए. आई माई सेल्फ एम एन eyewitness. You must do it yourself. He himself is responsible for his condition. She looks after her children herself. They themselves have seen everything. ठीक है. अब आपने ऊपर देखा जिन भी वर्ड्स पे अंडरलाइन हो रखी है सारे हमारे कौन से हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. यानी कि ये उन शब्दों को रेफर कर रहे हैं, यानी कि जिसमें कि सब्जेक्ट जो है अपने बारे में जब खुद के लिए कुछ बोलता है तो वो सारे हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं. आपने ऊपर देखा जितने भी सारे सेंटेंस थे उसमें जो पर्सन है, सब्जेक्ट है ना, वो खुद के बारे में ही कुछ बोल रहा है. जैसे कि आई माई सेल्फ, यानी कि मैं खुद आंखों का गवाह हूं, मैंने कि खुद से वो चीजें देखी हैं, यानी कि तुम्हें ये चीज खुद से करनी होगी. ठीक है. और यहाँ पर बोल रहा है क्या, ही हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज कंडीशन, यानी कि वो खुद से अपनी इस परिस्थिति का जिम्मेदार है. यानी कि जब हमारा पर्सन अपने बारे में या फिर जो सामने वाला है उसके बारे में ही कुछ बात बोल रहा होता है, जिन शब्दों का यूज वो करता है वो सारे हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं. आगे बात करते हैं पजेसिव प्रोनाउन. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इन सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए. दिस इज माई हाउस, दैट इज योर बैग, शी गेव मी हर बुक, दे टुक देयर शेयर. तो आप यहाँ पे जो हमारे अंडरलाइन वर्ड्स हैं कौन कौन से, माई, हर, योर, दियर, ये पोजेशन शो कर रहे हैं और ऑनरशिप बता रहे हैं. यानी कि एक
जो चीज़ है वो दूसरे सब उसके रिलेशन में उसका क्या संबंध है उस चीज़ को दिखा रहे हैं, ऑनरशिप को बता रहे हैं, तो इसलिए सारे हमारे पजेसिव प्रोनाउन में आएंगे। अब इन सेंटेंसेस को ज़रा ध्यान से देखिए। दिस इज़ माई पेन, यह मेरा पेन है। दिस पेन इज़ माइन, यह मेरा पेन है। दिस इज़ योर बैग, दिस बैग इज़ योर्स। दिस इज़ देयर फार्म, दिस फार्म इज़ देयर्स। द वर्ड्स, ये जो हमारे वर्ड्स हैं माइन, योर्स एंड देयर्स, डू नॉट कम विद देयर कोरिस्पॉन्डिंग नाउन, यानी कि अपनी नाउन के साथ में इनका इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए पजेसिव प्रोनाउन है। अब यहाँ पर बोला है इन सेंटेंसेस टू, यहाँ पे जो दूसरा हमारा सेंटेंस था जिसमें माइंड का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि यहाँ पर मतलब है मेरा पेन, माइंड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मेरे पेन की बात हो रही है। और फोर्थ सेंटेंस जो है हमारा दैट बैग इज योर्स, योर बैग का योर्स का मतलब है यानी कि ये बैग तुम्हारा है। और सिक्स सेंटेंस जो है इसमें दियर्स का मतलब है कि यानी कि ये फार्म किसके हैं, उनके हैं, दियर हैं, दियर यानी कि उनके। अब बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यहाँ पर सेंटेंस हैं उनको पढ़ेंगे। दिस इज माई बुक, दैट इज योर बुक, दीज आर अवर पेंसिल, दोज आर योर बैग्स। तो ये जो हमारे वर्ड्स हैं दिस, दीज, दैट, दोज, ये हमें किसी जो हमारी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उनको पॉइंट आउट करके बता रही हैं कि यानी कि यह उसका है, इसका है, वह किसका है, यह वह। तो ये सारे क्या हैं, हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो इसलिए किसको शो कर रहे हैं, किसी चीज़ों को बता रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, इसलिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुए। बात करते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन जैसे कि हु इज नॉकिंग एट द डोर, वेयर आर योर बुक्स, हुज इज दिस स्लेट, व्हाट इज दैट नॉइज। तो इसमें जो हमारे बेसिकली आप देख रहे हैं जिन पे अंडरलाइन हो रही है वो सारे ही हमारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं। हु, वूज, वेयर, वॉट, ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं हमारे जिसमें क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इन शब्दों के जरिए, और इसलिए हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है इनको ध्यान से पढ़िए। दिस इज द बॉय हुज नेम हैज बीन स्ट्रक ऑफ, यानी कि वह लड़का है जिसका नाम काट दिया गया था। दिस इज द हाउस विच आई हैव बॉट, यानी कि वह घर है जिसको मैंने खरीदा था। दिस इज द पेन दैट यू गिव मी ऑन माई बर्थडे, यानी कि वह पेन है जो तुमने मुझे मेरे बर्थडे पर दिया था। दैट इज द वुमेन हु वॉज हेल्ड फॉर पिक पॉकेटिंग, यानी कि वही वुमेन है जिसको जेब काटने के उसमें पकड़ा गया था। तो ये जो हमारे अंडरलाइन वर्ड्स हैं हुज, विच, दैट और हु, ये हमारे किसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, नाउन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर हम नाउन कोई भी उसके बारे में बता रहे हैं तो उससे पहले इनका इस्तेमाल हो रहा है। ये जो हमारे नाउन से संबंधित होते हैं ये, इसलिए इन वर्ड्स को रिलेटिव प्रोनाउन भी कहा गया है। रिलेटिव प्रोनाउन ऑलवेज एग्री विद इट्स रिलेटेड नाउन इन नंबर, जेंडर एंड पर्सन। जो भी हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो हमेशा किससे एग्री करेगा, जो भी नाउन होगा किसके संबंध में, चाहे वो नंबर के रेस्पेक्ट में हो, चाहे वो जेंडर या फिर पर्सन, किसी की भी रेस्पेक्ट में हो, रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा उसके साथ में इस्तेमाल होगा। इसलिए ही इसका नाम रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी कि नाउन यानी कि संज्ञा के संबंध में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, दोज आर रिलेटेड टू द रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये था हमारा प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स। हमने इसके 6 काइंड्स जो थे वो भी डिस्कस किए इसमें, एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।